महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी की है। इसके अंदर हमारी 4th यूनिट चल रही थी, जिसमें हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बता रहे थे। इनका अर्थ हमने बता दिया था, इनकी परिभाषाओं के बारे में हमने बता दिया था और प्रतिभाशाली बालकों के क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके थे। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करी जाएगी, ये बता दिया गया था। आज का जो टॉपिक है वह है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उन्हें किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएं ताकि प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जा सके, उनका विकास सही दिशा में किया जा सके। इसी के लिए जो मुख्य तथ्य हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके की शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों को दी जाए। इसमें कुछ तरीके दिए गए हैं, कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं जिनका हम अध्ययन आज करने जा रहे हैं। सबसे पहला है सामान्य रूप से कक्षा उन्नति। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रतिभाशाली बालकों को एक वर्ष में 2 बार कक्षा उन्नति दी जाए। इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चों को जो क्रमिक विकास के जो लाभ हैं उनसे वंचित हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा हर सब्जेक्ट में उतना योग्यता ना रखता हो जितनी किसी खास सब्जेक्ट में रखता है। तो एक सब्जेक्ट में योग्यता रखने की वजह से या कुछ सब्जेक्ट में योग्यता रखने की वजह से हमने उन्हें कक्षा उन्नति 2 बार दे दी, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में वो उतना योग्यता नहीं रखता था। तो आगे चलकर वो उन सब्जेक्ट में पिछड़ जाएगा और असमायोजन का उससे सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ लीजिए किसी बच्चे ने 3rd क्लास पास करी, 3rd क्लास का एग्ज़ाम दिया, तो कक्षा उन्नति के बाद वो 4th क्लास में आ जाएगा। प्रतिभाशाली बालक था और हमने उसे 4th क्लास की जगह 5th क्लास में उसका एडमिशन करा दिया, उसे कक्षा उन्नति दे दी। इस प्रकार क्या होगा कि बच्चा प्रतिभाशाली है तो 5th क्लास में आसानी से एडजस्ट कर लेगा, आसानी से समायोजित होकर शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी खास विषय में, जैसे इंग्लिश में या मैथ्स में तो होशियार था, लेकिन बाकी किसी विषय में हो सकता है वो कमज़ोर हो, तो उसे उस सब्जेक्ट में समस्या का सामना करना पड़ सकता। और जो क्रमिक विकास उसका होना था कि भाई 3rd के बाद उसे 4th पढ़नी चाहिए थी, 4th का अपना अलग सिलेबस होता है और उसका एक क्रम होता है शिक्षा का, जिससे धीरे धीरे स्तर बढ़ता चला जाता है, उससे वो वंचित रह जाएगा। क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में कहा कि प्रतिभाशाली बालक को सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिभाशाली बालक को वर्ष के अंत में उसी प्रकार की कक्षा उन्नति दी जानी चाहिए जिस प्रकार अन्य बालकों को दी जाती है। उन्होंने कहा है कि जैसे बाकी बच्चों को दी जाती है कि जो क्लास उसने पास कर ली उसकी अगली क्लास आप उसे कक्षा उन्नति के रूप में दे दें, ऐसा ही प्रतिभाशाली बालकों के साथ भी करना चाहिए। अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट है विशेष या विस्तृत पाठ्यक्रम। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आप एक साल में 2 बार कक्षा उन्नति कराने के बजाय आप ऐसी व्यवस्था करो कि पाठ्यक्रम को ही विस्तृत कर दो। प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार करा जाए वो ज़्यादा विस्तृत हो, ज़्यादा विशेष हो, उसके अंदर जो है कठिन विषयों को ज़्यादा स्थान दिया जाए ताकि उनकी जो विशेष योग्यताएं हैं उनका विकास किया जा सके, बालक जो है अपने मानसिक स्तर के अनुसार ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सके। और इस संबंध में विचार देते हुए स्किनर महोदय ने लिखा है कि इन बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, तर्क, चिंतन, रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खोज, मौखिक और स्वतंत्र कार्यों, क्रियात्मक और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए
उत्तम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आप पाठ्यक्रम को और ज़्यादा एनरिच्ड कर दो और ज़्यादा विस्तृत कर दो और उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के जो विषय हैं उन्हें सम्मिलित कर दो ताकि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा जो योग्यताएं हैं उनका विकास हो सके। और जितना ज़्यादा विकास हो सकेगा उसकी मानसिक योग्यता के अनुसार वो उतना ही ज़्यादा आसानी से जीवन में आगे बढ़ पाएगा, समाज के लिए उपयोगी हो पाएगा और उचित ढंग से समायोजन कर सकेगा। अगला तरीका है शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। ऐसा भी किया जा सकता है कि बालक को सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाए, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक हैं उस पर शिक्षक कुछ खास तरीके से व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे, उसे नियमित परामर्श और निर्देशन देता रहे कि भाई आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ये आपको करना चाहिए। और प्रतिभाशाली बालक के अनुसार जो है अलग प्रकार की विधियों का उपयोग बच्चे के लिए करना चाहिए ताकि उसकी जो विशेष योग्यताएं हैं उनके अनुसार उसकी प्रगति की जा सके, उसे विकास करने में योगदान दिया जा सके। इसके अलावा संस्कृति की शिक्षा। हॉलिंगवर्थ कहते हैं अपनी पुस्तक एन अनरिच्ड करिकुलर फॉर रैपिड लर्नर्स में उन्होंने लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों को अपनी संस्कृति के विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सके। उन्होंने कहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन्हें संस्कृति की, उसकी जो कल्चर है उसका ज्ञान कराओ। ऐसा करने से क्या होगा, वो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे और क्योंकि वो प्रतिभाशाली हैं तो उन्हें समाज में एक उच्च या उनके हिसाब से जो उन्हें स्थान मिलना चाहिए वो स्थान मिल सकेगा और समाज को वो प्रगति के मार्ग पर ले जाने में मदद कर सकेंगे। इसके अलावा सामान्य बालकों के साथ शिक्षा। कुछ मनोवैज्ञानिकों का तो मानना था कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए अलग से विशिष्ट कक्षाओं का बंदोबस्त करा जाए, उनके लिए अलग से स्कूल हो, अलग से अध्यापक हो। लेकिन कुछ का मत है कि ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए। ये कहने का कारण यह है कि अगर हम प्रतिभाशाली बालकों के लिए सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग कर देंगे तो हो सकता है कि उससे उनके अंदर असमायोजन का दोष उत्पन्न हो जाए, सामान्य लोगों को वो जो है नीच दृष्टि से देखने लगे और सामान्य लोगों के साथ समायोजन करने में उन्हें परेशानी आए। ऐसा करने से जो है समाज के लिए ये नुकसानदायक होगा। प्रतिभाशाली लोग जो हैं समाज से अपने आप को अलग समझने लग जाएंगे या उच्च समझने लग जाएंगे और जितना उन्हें समाज का भला करना चाहिए उतना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिभाशाली बालकों को भी सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षा दी जाए ताकि उनके अंदर समायोजन के गुण विकसित हो सकें। इसके अलावा विशेष अध्ययन की सुविधाएं। विशेष अध्ययन की सुविधाओं के रूप में प्रतिभाशाली बालकों को हम जो है उनकी रुचि के अनुसार विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उन्हें अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और इसके लिए चाहिए कि जो विद्यालय हैं उनके अंदर सुसज्जित पुस्तकालय हो, उनकी जो लाइब्रेरी हो उसके अंदर बहुत सी पुस्तकें अलग अलग विषयों की उपलब्ध हों ताकि बच्चे उनसे ज्ञान अर्जित कर सकें, प्रतिभाशाली बालक। और इसके अलावा उन्हें और भी बहुत से साधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें और अपना विकास सही दिशा में कर सकें। अगला जो मुख्य बिंदु है वह है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन। प्रतिभाशाली बालकों की जो के अंदर बहुत सी रुचियां होती हैं, आप सिर्फ उन्हें चाहें कि किताबी ज्ञान ही देते रहें और उसी से ही उनका पूरा विकास हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। हमें चाहिए कि उन्हें जो है पढ़ाई के साथ साथ किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ और भी को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाए जिससे कि उनका जो है उत्तम तरीके से समायोजन हो सके, वो अपने प्रतिभाओं को और ज़्यादा निखार सके और
अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें। इसके लिए विद्यालयों के अंदर को करिकुलर पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उनका आयोजन किया जाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और प्रतिभाशाली बालकों को इनके में प्रतिभा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक अनुभवों के अवसर प्रतिभाशाली बालकों के लिए, क्योंकि हम उन्हें समाज से बिल्कुल अलग कर देंगे तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। जरूरत क्या है कि प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक अनुभव प्रदान किए जाएं और सामाजिक समायोजन के लिए उन्हें जो है बहुत से अनुभव प्रदान करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाएं, जैसे कि एनएसएस वगैरह होती है जिसके अंदर बालक जो हैं समाज के बीच में जाते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज के साथ कैसे एडजस्ट करना है ये सीखते हैं और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें एनएसएस जैसे कार्यक्रमों के स्काउट गाइड के द्वारा जो है की जाती हैं। एनएसएस, स्काउट गाइड या एनसीसी ये इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिनसे सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर एक बालक को मिल जाते हैं और अगर ऐसे अनुभव उसे प्राप्त नहीं होंगे तो वो असमायोजित हो सकता है। क्रू एंड क्रू ने इस संदर्भ में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालक को सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वह सामाजिक असमायोजन से अपनी रक्षा कर सके। उनका कहने का तात्पर्य है कि आप जो है प्रतिभाशाली बालक को समाज से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए अगर सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग प्रकार की कर देंगे तो फिर वो समाज के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो अगली विशेष चीज़ है वो है नेतृत्व का प्रशिक्षण। हमें चाहिए कि प्रतिभाशाली बालकों को नेतृत्व करने का जो उनके अंदर गुण है वो विकसित किया जाए, क्योंकि वो प्रतिभाशाली हैं, उच्च मानसिक योग्यताएं हैं उनके अंदर और उच्च मानसिक योग्यता वालों जो व्यक्ति हैं जब समाज का नेतृत्व करते हैं तो समाज तरक्की की राह पर, प्रगति की राह पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लग जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिभाशाली बालकों को इसके लिए नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। क्रू एंड क्रू ने इसके बारे में कहा है क्योंकि हम प्रतिभाशाली बालकों से नेतृत्व की आशा करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग समाज का नेतृत्व करें, उसे लीड करें और इसलिए उसको विशिष्ट परिस्थितियों में नेतृत्व का अवसर और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे वो समाज का जो है नेतृत्व कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इसके अलावा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास के बारे में शेफील्ड ने अपनी पुस्तक द गिफ्टेड चाइल्ड इन रेगुलर क्लासरूम में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सदैव उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होना चाहिए। इस दिशा में परिवार, विद्यालय, समाज को एक दूसरे को इस प्रकार सहयोग देना चाहिए ताकि प्रारंभिक बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक उसके व्यक्तित्व का पूर्ण ढंग से विकास हो जाए। मतलब हमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान किसी चीज़ की तरफ देने की ज़रूरत है तो वह है उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और वो हमें बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था के बीच में पूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ये व्यवस्थाएं अगर हम कर दें तो किसी भी प्रतिभाशाली बालक को जीवन में आगे बढ़ने और समाज के लिए उपयोगी बनाना आसान हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा है वो समाप्त हो गई है। धन्यवाद।